नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बहुत तेजी से बदल रही है। कई घटनाएं इस तेजी से हो रही हैं कि लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। खैर, 2027 में तो बड़ा होना ही है, प्रदेश का चुनाव है। लेकिन उससे पहले भी जिस तरह से राजनीति करवट ले रही है, उससे कुछ बड़े घटनाओं का, बड़े गठजोड़ का, नए गठबंधनों का, नए समीकरण बनने का इशारा मिलता है। और ये सब कुछ बहन मायावती की सक्रियता के बाद से हुआ है। उन्होंने 9 अक्टूबर को जिस तरह विशाल रैली की लखनऊ में, उस रैली में जिस तरह का संकेत उन्होंने दिया, उससे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होकर जनता के बीच उतर गया। इसके बाद बिहार में चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में बसपा ने जो भूमिका निभाई, उसने कई पार्टियों को संकेत दिए, कई नेताओं को सतर्क कर दिया और उनकी सतर्कता साफ तौर पे दिखाई देने पड़ी। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं। वे कुर्मी जाति से हैं, मुख्यमंत्री राजपूत समाज से हैं और प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से हैं। कुर्मी समाज एक बड़ा जागरूक और राजनीतिक फैसले लेने में माहिर समाज है। वो कभी एक पार्टी के साथ नहीं रहा। पंकज चौधरी के आने से कुर्मियों को लेकर एक राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इससे इतर वर्तमान में संसद सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां बहुजन समाज पार्टी की चर्चा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब याद आने लगे। वे बाबा साहब की तस्वीरें लगाने लगे, मूर्तियां लगाने लगे और उनकी हर कार्यक्रम में चर्चा करने लगे। इससे पहले कभी भी बाबा साहब को उतना महत्व नहीं देते थे। अखिलेश यादव ने बाबा साहब की और बहुजन समाज पार्टी की क्यों चर्चा की? ये अचानक उन्हें क्या हुआ? इससे पहले समाजवादी पार्टी ने, यानी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर इशारा किया कि वे बहन मायावती के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करें। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये इशारा कर रही है कि बसपा से समझौता किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। समाजवादी पार्टी मायावती के खिलाफ अपने लोगों को सतर्क कर रही है किसी भी टिप्पणी से। समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस मायावती से गठबंधन के संकेत दे रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या प्रदेश के सारे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या नए गठजोड़ तैयार होंगे? और हमारा मानना है कि ये सब कुछ हुआ है बहन मायावती की एक चाल से। आखिर वो चाल क्या है, हम बताएंगे। लेकिन आपसे एक अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बात को पूरा जरूर सुनें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हम जो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर आप जान सकें। दोस्तों, बिहार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वहाँ चाहे जो जीता चाहे जो हारा, लेकिन वहाँ की हार में, यानी इंडिया गठबंधन की हार में और NDA की जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह की भूमिका निभाई, उसने पूरे समीकरण ही उलट दिए। ये समीकरण प्रदेश से बाहर, यानी बिहार से बाहर भी
कई संकेत देने लगे, जिसका पहला इशारा, पहला निशाना उत्तर प्रदेश है। ये बात चर्चा में आई कि इंडिया गठबंधन के हारने से सबसे ज़्यादा सतर्क अखिलेश यादव हुए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बिहार के चुनाव में कई सभाओं को संबोधित किया जिसमें भारी भीड़ जुटी, लेकिन रिजल्ट उस पार्टी के पक्ष में नहीं आए जिसके लिए उन्होंने प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे कद्दावर नेता वहां जुटे हुए थे, लेकिन ये आप गारंटी से नहीं कह सकते कि एनडीए की जीत में उन्हीं नेताओं का हाथ है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के लिए तमाम नेता दौड़े, अनेक सभाएं संबोधित की, लेकिन जो परिणाम आया, यानी जो उन्हें भारी हार देखनी पड़ी, इसके लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनके अंदर की कुछ कमियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। सही तो ये है कि ओवैसी और मायावती, इन दो नेताओं ने कई समीकरण बदले, जीत हार के समीकरण बदले, और ये बिहार की जीत हार अब उत्तर प्रदेश पर असर दिखाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो बिहार की भांति यहाँ भी चुनावों को प्रभावित करती हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी उनमें से एक है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुसलमान माना जाता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव से अखिलेश यादव ने इस धारणा को बदलने की एक नई रणनीति अपनाई थी कि ये यादव और मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने पीडीए का गठन किया और दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के नाम इस तरह से संयोजित किए, टिकट वितरण इस तरह से किया कि इन वर्गों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। विधानसभा चुनाव में उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा ज़्यादा सीटें मिली। वे सत्ता में तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की चिंता बढ़ाई। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में तो सारे समीकरण ही बदल दिए। पीडीए ने जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, उससे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का रुतबा एकदम से घट गया। वे जहां 400 पार का नारा दे रहे थे, वो 250 से नीचे आ गए। ये एक ऐसी घटना थी जिसने बीजेपी को अंदर तक हिला दिया। सिर्फ हिलाया ही नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी जी के बीच के रिश्ते भी कमजोर पड़ गए। उन रिश्तों का ही प्रभाव था कि अभी नए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए वो योगी जी के विरोधी खेमे के हैं, यानी वे सीधी तरह कहें तो योगी जी के विरोधी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है योगी जी का। ये खरमास चल रहा है, शायद इसके बाद ही होगा, और उसमें आप देखेंगे कि दलितों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ेगी। संगठन में भी पंकज चौधरी इन सारे वर्गों को समेटने का प्रयास करेंगे जो पीडीए की तरफ गए हैं या जो बहुजन समाज पार्टी से फिर से जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकारें बनी हैं, मायावती की जो सरकारें बनी हैं, उनमें दलितों के अलावा अति पिछड़ों को बहुत ज़्यादा भागीदारी मिली है। वे अपने सख्त प्रशासन के लिए तो जानी ही जाती रही हैं, लेकिन वे अति पिछड़ी जातियों को आगे लाने के लिए भी जानी जाती रही हैं। उन्होंने अति पिछड़ी जातियों को अन्य दलों की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। यही वजह है कि ये सब मायावती के समर्थक हुआ करते थे। ये अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे किन्हीं कारणोंवश वो इस में चर्चा हम नहीं करेंगे, वो जातियां बहुजन समाज पार्टी से हटी और दूसरे दलों के साथ चली गई, लेकिन ये वापसी हो सकती है। दरअसल राजनीति में जिस तरह की स्थितियां बनती हैं, उनमें हर दल की अपनी नीतियां जो वो जनता के सामने रखते हैं, जनता के हितों के लिए, उनका भी बड़ा योगदान होता है।
जातियों का प्रतिनिधित्व, उनको आगे बढ़ने के अवसर, युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर, महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर जो दल ज़्यादा देता है, जो दल इस तरह की नीतियां बनाता है, वो भी जो समाज है उनसे जुड़ते हैं। बसपा ने ये काम बखूबी किया, सभी जातियों को अपने साथ जोड़ा, ब्राह्मणों को भी महत्व दिया। एक सरकार तो पूर्ण बहुमत की ब्राह्मणों के योगदान से ही बनी। उसमें ब्राह्मणों को भारी संख्या में टिकट दिए गए और ब्राह्मण भी बहुत ज़्यादा संख्या में जीत के आए। परिणाम हुआ कि बसपा की बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 2012 में जब बसपा पराजित हुई तो उसके बाद से बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। ये इस तरह से गिरावट हुई कि इस समय उनका एक ही विधायक है, वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा गिर गया। इस वजह से बसपा निष्क्रिय हुई। बहन मायावती भी काफ़ी उदास, हताश और निराश, निष्क्रिय दिखाई देने लगी। लेकिन पिछली जो 9 अक्टूबर की रैली हुई है उससे साफ है कि एक बार फिर से उन्होंने अपने इरादे मजबूत कर लिए हैं। फिर से पार्टी को सत्ता में लाने की उन्होंने कमर कस ली है और जो उनकी योजना है, जो रणनीति है, उस पर काम शुरू हो गया है। उसका परिणाम तो कई राज्यों में दिखाई देने लगा है। अभी महाराष्ट्र में, केरल में और पंजाब में जो निकाय चुनाव हुए हैं वहाँ बसपा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति पर बात कर रहे हैं, जिसमें बहन मायावती की एक चाल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लोगों का सोच बदला। वो चाल क्या है आपको बताते हैं। बिहार चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का जो एक विधायक जीता था, उसने और बसपा के प्रदेश प्रभारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी रणनीति क्या है, बीएसपी नेताओं के निर्देश क्या थे, क्या कोशिशें की गई और उनका रिजल्ट क्या आया। लेकिन वहाँ महत्वपूर्ण ये था कि पीछे एक पोस्टर लगा था, एक बैनर लगा था जिस पर जो बहुजन समाज पार्टी है उसका निशान था और उसके बगल में एक और बैनर लगा था जो पतंग के निशान वाला था। पतंग चुनाव चिन्ह ओवैसी की पार्टी का है। अब बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ओवैसी पार्टी का झंडा लगा है तो इसका क्या अर्थ है? वो झंडा उन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन नेताओं की सहमति से ही नहीं लग सकता था। स्वाभाविक है कि वो मायावती की सहमति से लगाया गया था। और सिर्फ एक घटना, एक संकेत से ये बात साफ तौर पर चली गई कि आने वाले दिनों में ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेंगे। कहाँ लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी उत्तर प्रदेश को निशाना बना रहे हैं। ओवैसी ने एक और बात कही उसके बाद। उन्होंने कहा कि बहन जी प्रधानमंत्री पद की सबसे श्रेष्ठ दावेदार हैं। और ये बात सही है कि उन्होंने जिस तरह का प्रशासन उत्तर प्रदेश में दिया था, अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो वो एक ऐसा शासन दें जो अराजकता खत्म करे, सबको समान आगे बढ़ने के अवसर दे, शिक्षा हर गरीब को मिले और रोजगार हर गरीब को मिले, ये सुनिश्चित हो जाएगा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो इशारा निकला, उस इशारे ने सबसे ज़्यादा सतर्क किया अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने तत्काल अपने नेताओं से कहा कि बहन जी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट के बीएसपी की तरफ चला गया और बीएसपी से पूरा दलित जुड़ गया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। वो इतनी बड़ी ताकत होंगे कि वो उसके साथ जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा जिस सीट पर, उसकी जाति उससे जुड़ते ही वो सबके पीछे छोड़ देंगे और मायावती एक बार फिर से सत्ता में आ जाएंगी। ये एक ऐसा समीकरण है, दलित और मुस्लिम जुड़ते ही 50% वोट हो जाता है, 40% से ऊपर चला जाता है। और 40% से ऊपर जाते ही ये दो जातियाँ, दो समाज
एक और समाज के जुड़ते ही बेहद ताकतवर हो जाते हैं। तब भाजपा बहुत पीछे छूट जाती है, समाजवादी पार्टी भी पिछड़ने लगती है। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि अखिलेश यादव जो सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं, जो इशारे कर रहे हैं, वो इस बात का है कि भविष्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी एक मंच पर आ सकते हैं। अगर ये सभी एक मंच पर आ जाते हैं तो भाजपा की नींद उड़ जाएगी, और वास्तव में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो इस कोशिश के साथ बनाए गए, इस उम्मीद के साथ बनाए गए हैं कि कुर्मी वोट न बसपा की तरफ जाए न सपा की तरफ जाए, भाजपा के साथ जुड़े। बाकी आप देखिए कि संगठन में और सरकार में जो बदलाव होंगे वे इसी तरफ इशारा करेंगे कि वोट जो इधर उधर जा रहा है या जा चुका है वो वापस कैसे लौटे। उसको वापस लाने के प्रयास के लिए ही आप अगले महीने ये बदलाव देखेंगे। हमारा मतलब था कि ये बहन मायावती ने जो एक कदम उठाया, जिसने उत्तर प्रदेश के सारे दलों को सतर्क कर दिया, क्योंकि उसका परिणाम दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कई नेता अपने अपने दलों को छोड़कर अपने अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल हो गए। नोएडा में जो रैली हुई उसमें इन दलों के बहुत से लोग रैली में शामिल हुए, और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि सपा, भाजपा और कांग्रेस के अनेक नेता बसपा में शामिल होंगे। ये जो तेजी के साथ बदलाव शुरू हुआ है, आने वाले कुछ महीनों में और बड़े चमत्कार दिखाएगा, और ये बहन जी के एक कदम का परिणाम है। अगर वे जनता के बीच में उतर जाती हैं, अपनी रैलियां और सभाएं संबोधित करती हैं और मंडल स्तर पर संगठन के पेच कसने लगती हैं, तो ये निश्चित है कि बसपा के सत्ता में आने का रास्ता साफ हो जाएगा। देखना है कि 2027 तक क्या क्या बदलाव होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो के साथ नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।